नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 17 और एक्सरसाइज 17 के अंदर आज मैं आपको करवाऊंगा कुल 6 प्रश्न। टोटल 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पर मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन आप जल्दी से पहले उन बच्चों को लाइव लेकर आ जाओ जो अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं। पहला काम आपका यही है। तब तक मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, सॉल्व करने मत लग जाना, क्योंकि क्वेश्चन करना क्या है मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं नंबर्स लिख रहा हूं 60। तब तक आप जल्दी से लाइव लेकर आओ बच्चों को जो लाइव नहीं आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करो ताकि बच्चे लाइव सेशन में जुड़ पाएँ। 56 64 समझ में आ गया होगा क्या करना है। 057, बहुत ही अलग ही टाइप के स्टूडेंट हो आप, अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हो। क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे मुझे पता है। 3327, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है सामने कौन है, गिरिराज सर, कुछ भी पलट सकते हैं। 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। क्या निकालना है, एक्स बार। जल्दी से निकालिए, आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्स बार कितना आएगा, अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, समांतर माध्य कितना आएगा। कुछ ने तो क्वेश्चन देखते ही समझ लिया कि यही सर पूछेंगे। मेरे से भी 2 कदम आगे हो तुम लोग तो। ओके, सॉल्व करिए जल्दी से, आपके सामने क्वेश्चन है। और सॉल्व अगर किसी ने कर लिया है कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर ये आ रहा है सर। साथ ही उन बच्चों को लाइव लेकर आइए, लिंक भेजिए उन तक, जल्दी से लिंक भेजो। लिंक भेजने में टाइम नहीं लगेगा, उतने में तो मैं बोल भी देता हूं। लिंक भेजिए जल्दी से और बच्चों को लेकर आइए, लाइव जोड़ा करो। पता नहीं क्या हो गया है, पेपर जब पास आने वाला है लाइव आने कम हो गए हो तुम लोग। ऐसे मत करो, एक ही तो जगह है जहां पर पढ़ाई ज्यादा हो रही है और वहीं पर ही नहीं पहुंचोगे, मतलब पढ़ाई हो ही नहीं रही है फिर तुम्हारी। तो पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन देखो, यहाँ 6 क्वेश्चन होंगे, 70 प्रश्नावली खत्म कर दोगे इस 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म, यानी कि सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर एक ही क्लास के अंदर। 17 ही रखेंगे, 18 को अलग से करेंगे। ओके, 17 एक्सरसाइज अलग से, 18 अलग से। 18 में अब छोटी सी तो है नहीं, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है। मैं एकदम ऐसे घसरे निकालने वाला काम तो नहीं करता, आपको पता है, तो पूरा समझाना है, इसीलिए मैं उसको अलग से कर रहा हूँ। 18 को अलग से करेंगे। आप ये मत सोचो मैं एक दिन में 3 क्लास भी ले सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो तैयार हो जाए एक दिन में 3 क्लास लेकर भी आपके एक्सरसाइज 12, 13 और आगे कौन सी बची, 11 बस, और यहाँ पीछे 18 बची है। अगर टाइम मिला तो 19 के भी 5-6 क्वेश्चन करवा दूंगा। घबराओ मत आप, मेरे सामने मेरे से जुड़े हो, आपको घबराने की डरने की चिंता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आई होप इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। मैं आंसर लिख रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर आपका यही आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, तो इसका आंसर आएगा 43.9। अगर आपका ये कमेंट में लिखिए आंसर ये आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपका ये आंसर आया 43.9। क्वेश्चन क्या था, किसकी उम्र थी, कितने रन मारे विराट कोहली ने, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन देखा, जल्दी से उड़ाया। अगर उड़ाया है तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड नंबर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं कराऊंगा ये 2 क्वेश्चन, मैं नहीं करवाऊंगा। ये कैसे आया, आपकी जिम्मेदारी है, आपको आना चाहिए। ये करवाऊंगा तो फिर मतलब ही क्या रहा। मैं आज आपको करवाने वाला हूं बड़े क्वेश्चन, एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य, माध्यक, बहुलक, ये मैं आपको करवाऊंगा आज। ओके, तो पहले 2 क्वेश्चन आप करके दिखाओ। पहला कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आपके बोर्ड पर। ओके, टेबल बनानी पड़ेगी दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट यहां पर x है, यहां पर f है, केवल इतना सही है। कुछ को समझ में आ गया सर क्या देने वाले हैं। 3 5 8 11, 3 5 8 11, 2 4 5 3, 2 4 5 3। जल्दी से मात्र 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। एक्स बार बताइए। चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। फास्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ में आप आंसर दो, उसी स्पीड के साथ में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ, तब तक पानी पी लेता हूं। क्या आएगा आंसर, जल्दी बताइए। 2 ही क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं, उसके बाद में मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। करने तो आपको ही है, बट मेरे करवाने का मतलब है मैं उनको समझाऊंगा अभी। और अगला क्वेश्चन अपन लेंगे हमारी 17.4 एक्सरसाइज से, ठीक है। 17.4 एक्सरसाइज, 17.4 से 2 क्वेश्चन रखे हैं मैंने।
एज्यूम्ड मीन के अंदर दो तरीके थे, डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, विचलन विधि और पद विचलन विधि। तो दोनों विधियां आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, विचलन समझा दूंगा, पद विचलन में तरीका बता दूंगा, फिर आपको वो सॉल्व करना है। ओके, होनहार बच्चे हो, देखते ही समझ जाते हो। तो ये था क्वेश्चन आपका सेकंड। इसका आंसर आपके अगर आ रहा है x बार 7.07, देन आपने एकदम सही किया है। तो कमेंट बॉक्स में बता दो यस सर डन। हमने दो क्वेश्चन किए, दोनों के दोनों हमारे सही है और हमारा आंसर यही आया था जो आपने लिखा है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको मैं दे रहा हूं, जैसा कि आपको पता है ये प्रैक्टिस टेस्ट क्लासेस एक साथ ही है, तो पहले आपको करना है फिर मैं करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले थोड़ा बेसिक समझो। एक्सरसाइज 17.1, 17.2 और 17.3, इन तीनों में आप x बार निकालते हो नॉर्मली, है ना। बट अपन जैसे ही 17.4 में पहुंच जाते हैं उसमें भी x बार निकालते हैं, बट x बार निकालने के वहां हमारे पास में दो मेथड है। एक तो है डेविएशन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं विचलन विधि, इसको कहते हैं पद विचलन विधि। यहाँ x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन यहाँ x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई h। अगर मैंने ये सही लिखा है तो जल्दी से डन करो, यस सर यही फॉर्मूला होता है और हमें फॉर्मूला याद है। नहीं याद है तो जल्दी से पहले इस स्ट्रक्चर को बना लो, फॉर्मेशन को बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो जल्दी से। x बार का फॉर्मूला दो तरीके निकालने की, एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि इससे निकालो या इससे निकालो, तो सर कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, आगे पता चलेगा जब क्वेश्चन करेंगे। तो डेविएशन मेथड लगेगा या स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा, क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें समझा दूंगा। तो ये था तरीका x बार निकालने का 17.4 के अंदर। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके आप बताओगे पहले। ओके, तो क्वेश्चन है, पहले क्लास लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा ये, मैं यहां लिख देता हूं क्लास, फिर आएगी फ्रीक्वेंसी यानी कि f। तो क्लास लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, दैट इज योर वर्ग। वर्ग कहते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद में क्या है, f है आपका 6, 10, 13, 7, 4, 6, 10, 13, 7, 4। अब आपको यहाँ पर x बार निकालना है और यूज करना है डेविएशन मेथड। याद रखना, विचलन विधि यूज करनी है, डेविएशन मेथड यूज करना है। चलो देखते हैं कौन कौन x बार निकाल के दिखा रहा है डेविएशन मेथड से। अब डेविएशन मेथड होता क्या है, आप यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपने जब इन नंबर्स को देखा आपके सामने क्या आया, सर ये नंबर्स जो हैं इनके बीच में गैप सेम है। गैप क्या है, सेम है। तो आगे बढ़ते हैं डेविएशन मेथड को करने के तरीके की तरफ। तो यहां पर आपको इस गैप सेम होने के कारण x निकालना पड़ेगा। कई बार x दे भी रखा होता है, ठीक है। तो 0 और 10 x निकालने का तरीका क्या होता है, इन सबको जोड़ो, 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो। तो 10 में 2 का भाग दूंगा 5। अब 10 का डिफरेंस है, यहाँ बढ़ाते जाओ तो 15, उसके बाद में 25, 10 जोड़ना है तो 35 और 45। अब ये जो हम कर रहे हैं ये है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में क्या होता है, कल्पना करनी पड़ती है, हमें मानना पड़ता है एक नंबर को। तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर ये हो सकता है जैसे कि ये नंबर है x, इसमें से किसी एक को पिक कर लो। तो मैंने इसको कर लिया, मैंने मान लिया कि ये 25 जो है ये a है, तो a 25 माना है मैंने। तो अब यहां निकालना पड़ेगा d, है ना, डेविएशन है ना, तो d फॉर्मूला होता है x माइनस a। ये आया फॉर्मूला x माइनस a। चलो कैसे निकाल लीजिए, देखो ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी टेबल बन रही है, आपका नहीं होनी चाहिए, आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। x माइनस a हमारा फॉर्मूला है d निकालने का, तो ये सब में d निकलेगा। अब a 25 है, a कितना है 25, तो इस x में से 25 माइनस कर दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25, a यानी कि एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य। कल्पना की है कि ये माध्य है, तो 25, 5 में से 25 गया माइनस का 20, माइनस का आएगा। 15 में से 25 गया माइनस का 10, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया प्लस का 10, 45 में से 25 गया प्लस का 20। गॉट इट।
तो ये हमारे पास में क्या आया है बच्चों, डी आया है। फिर निकालते हैं एफ मल्टीप्लाई डी, क्योंकि फॉर्मूला भी तो आपको आना चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ एफ डी यानी कि एफ का मल्टीप्लाई डी के साथ में, ये एफ है ये डी है, तो 6 2 जा 12, 10 10 जा 100, 13 0, 7 10 जा 70 और 4 20, ये हो गया 80। तो इस तरीके से नंबर्स आ गए। अब माइनस वाले कितने हैं, माइनस का है 220, प्लस का कितना है, प्लस का है 150। आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 50 और 20 70 यानी माइनस का 70। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ भी कर सकते हो और अलग से करना चाहते हो तो वहाँ पर भी पॉसिबल है। सिग्मा एफ डी आ गया, फॉर्मूले में सिग्मा एफ भी है, यानी इन सबको जोड़ो। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 10 16। अब आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, देखो 7 और 3 10 और 4 14 और 6 20, 20 का 0 2 लगा, 2 और 2 4 40, यानी कि सिग्मा एफ डी आ गया है, सिग्मा एफ आ गया है। चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं, कैलकुलेशन आप करके बताना है। ए कितना है 25, तो यहाँ लिखा मैंने 25 प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का 70, तो माइनस का 70 अपॉन में सिग्मा एफ कितना आया है बच्चों 40, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा 40। आई होप आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ और बताओ इसका एक्स बार कितना आएगा। एक्स बार बताइए बच्चों कितना आएगा एक्स बार। तो आप 0 से 0 कैंसिल करके 7 में 4 का भाग दो, तो 7 में 4 का भाग मैं यहाँ दे देता हूँ, ये लो 7 में 4 का भाग, 1 बार 4 बचा, 3 बचा, 0.7 चौके 28, 1.7 आएगा माइनस का, यानी कि 25 माइनस 1.7। आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 2 बचा 0 लगाया 5, तो 1.75 यही आएगा। तो 25 में से 1.75 को जल्दी से माइनस करो, आपके पास में कितना आएगा, एक्स बार इक्वल टू 23.25, यही आंसर आएगा 23.25। तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर डन, हमने इस क्वेश्चन को आपसे पहले कर लिया था और हमारे यही आंसर आया है जो आपके आया है। तो ये था पूरा डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन में क्या अंतर है, डेविएशन मेथड हम लगा सकते हैं ये चाहे गैप सेम हो चाहे ना हो, बट इस स्टेप डेविएशन के अंदर गैप सेम होना चाहिए तभी हम लगा सकते हैं। स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो पहले क्लास है एफ, क्लास से क्या निकाला एक्स, डी के लिए फॉर्मूला लगाया, डी आया, एफ का मल्टीप्लाई कर दिया डी के साथ में, यानी इन दोनों का, इसको जोड़ा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और हमारे पास में आ गया हमारा आंसर। तो ये था डेविएशन मेथड, ये था आपके एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। आप उसको करके दिखाओगे और बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैं पूरा नहीं करूंगा, आपको उसको करना है, लेकिन तरीका आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, मज़ा आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर एक्सरसाइज 17 भी क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर की एक्सरसाइज है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको करना है। तो मैं क्लास लिख देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो क्लास कितनी है देखिए, 40 से 50, देखो 40 से स्टार्ट हो रहा है इंटरवल, तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 100 तक जा रहा है। उसके बाद में f कितनी है, f भी लिख लीजिए, साथ ही आप सॉल्व करोगे। किससे सॉल्व करना है, स्टेप डेविएशन से करना है, ध्यान रखना है स्टेप डेविएशन से। और 10 25 28, 10 25 28, साथ ही है 12 10, एक सेकंड रुक जाओ, 12 10 और 15, यस 12 10 और 15। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे। अब आपको देखो करना क्या है, यहाँ पर एक तो पहले आपको x निकालना पड़ेगा, चलो x निकाल लिया। x के बाद में d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन h। ये h क्या होता है, h होता है इनके बीच का गैप, तो 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो h कितना होगा 10 होगा, तो मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ।
चलो मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये d नहीं है u होता है, ओके। u का फॉर्मूला होता है x माइनस a अपॉन h। अब आपको f मल्टीप्लाई u करना है, यानी ये जो नंबर है इसको यहाँ जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इन सबको जोड़ देना है और लास्ट में फॉर्मूला क्या आएगा जो मैंने पहले लिखा था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ओके। तो h कितना है यहाँ पर 10 है। तो ये सॉल्व करिए आप, जल्दी से मुझे बताइए, मैं ये नहीं करूँगा, मेरा काम हो चुका है, आपका काम है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन छोटा रहेगा, ठीक है, और हो सकेगा तो शाम को मैं एक्सरसाइज 18 भी आपको करवा दूंगा, कोशिश मेरी यही है। उसके बावजूद भी आपको दिक्कत नहीं है, मेरा जिम्मा है 26 तारीख से पहले एक्सरसाइज 12, 13, 11, 18 और 19 ये मुझे करवानी है, मैं करवा के रहूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और स्टूडेंट्स टाइम मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। आप अभी मुझे देख पा रहे हो, एक तो गर्मी में वीडियोस बनानी पड़ती है, चाहे कितना भी रूम कूल कर ले, बट गर्मी जब बोलते हैं, आपको भी पता होगा, आपने एक ऑफलाइन क्लासेस में देखा होगा, जब बोलना शुरू करते हैं और स्पीड से और तेज़ बोलते हैं तो चाहे एसी में क्यों ना बढ़ा रहे हों, एक बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जैसे अभी मेरे को कर रही है, हालत बहुत ख़राब हो रही है। बट मैं डटा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखाओ, लेकिन पेपर को देखकर नहीं घबराओगे। चलो कोई नहीं, मान लो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर रोना धोना नहीं है, टेंशन नहीं करनी है कि अरे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो 1 नंबर 2 नंबर के पीछे भी नहीं भागना है, ऐसा नहीं करना है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके पीछे अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करोगे और अपने फैमिली वालों को परेशान नहीं करोगे। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे सीखेंगे, अगली बार फिर ले आएंगे, 12th में नंबर ले आएंगे, 100 में से 100 बाद में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 100 अगर किसी के नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये 100 में से 100 एक अपना जीवन का टारगेट है, अगर इसको अचीव कर ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे जो आपने मेहनत की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस को जीतना जरूरी नहीं है, 10 लोग दौड़ते हैं, जीतता केवल कोई एक ही है, और ये बात उन 10 सभी को पता होती है कि जीतने वाला कोई एक ही होगा, 2 होंगे या 3 होंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट उसके बावजूद भी बाकी 7 भी दौड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो दौड़ना बंद कर दें। समझ में आ रही बात मेरी? तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है क्वेश्चंस के पीछे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, पास वाले से अगर आपका हो पाए कि कोई बता दे या आपको याद आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल और केवल अपना फोकस, ध्यान पूरा जो है वो रखोगे अपनी स्टडी पर। फिलहाल अभी स्टडी नहीं कर रहे हो, फिर वहाँ जाकर रोगे तो मतलब नहीं है, फिर रोगे टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बातचीत के दौरान मैं थोड़ा टाइम आपको दे देता हूं, मेरी कोशिश यही रहती है कि बातचीत मैं आपको लगा लूं और आपको टाइम थोड़ा दे दूं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 68.2 जैसा कि मुझे इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, बुक से ही मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो नो डाउट आपने एकदम सही किया है। अगर इसके अलावा भी देखो बुक में कई बार गलतियां भी होती है, मैं बुक से ही क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन में कोई गलती है तो आप मुझे बताओ कि सर नहीं ये आंसर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 68.2 वेरी गुड। ये करो ये करो ये करो, लगाओ फॉर्मूला, लगाओ वैल्यू को, करो कैलकुलेशन और आंसर आपके सामने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन बचते हैं इस सेशन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। धमाकेदार क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों क्वेश्चन। आपको पता चल गया होगा कि सर अब क्या करवाने वाले हैं। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। मैं देखता हूं कि आपका गैस कितना अच्छा है। जल्दी से बताओ कि सर अगला जो क्वेश्चन होगा आप ये करवाओगे, कौन सा टॉपिक हो सकता है अगला, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखता हूं कि किस किस को पता है गिरिराज सर किस तरीके से क्वेश्चंस को लेते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देखता हूं कि किस किस को पता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा टॉपिक लूंगा। 17.7 कौन सी प्रश्नावली है ये? हमारे माध्यक वाली प्रश्नावली, यानी कि अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है उसमें आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माध्यक को कहते हैं मीडियन। तो मीडियन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मैं समझा दूंगा। आपके सामने क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको।
पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ मार्क्स, मार्क्स यानी प्राप्तांक, यानी जितने नंबर मिलते हैं। तो नंबर के लिए आपको वर्ग क्लासिफिकेशन दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये 50 तक है तो 40 से 50। वेरी गुड। अब इसके बाद में आपको होना चाहिए आपके पास में f, तो f भी आपके लिए गिवन है। f क्या है देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 4, 28, 42, 20 हैं। 4, 28, 42, 20 और 6। तो ये आपके पास में कुछ नंबर्स हैं, कुछ डेटा दे रखा है और आपको फाइंड करनी है यहाँ पर m को, m यानी कि मीडियन को, माध्यक को। m का फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ L प्लस n/2 माइनस C/F मल्टीप्लाई H, दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ m, यानी कि माध्यक का फॉर्मूला ये होता है। जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए, फिर मैं करवाता हूँ, तब तक मार्कर में इंक भर लेता हूँ। जल्दी से भरिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डन सर, क्वेश्चन कर लिया है। आंसर भी लिख दीजिए यस सर, ये आंसर आ रहा है। और जिसने अभी तक नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम दे रहा हूँ, अभी भी मैं 1.5 मिनट और ऊपर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जल्दी से सॉल्व करिए। ओके, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको आ गया है अच्छी बात है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा रहा हूँ। फॉर्मूले में जो जो आपको निकालना है, क्या एल है क्या आपके पास में? कोई जानकारी नहीं है। एन क्या होता है? एन होता है इन सबको ऐड करना, तो इन सबको चलो पहले ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 कितना होता है? 20, 20 का 0 ऊपर लग गया 2, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, यानी कि हमारे पास में 100 आ गया। तो n की वैल्यू तो हमारे पास में 100 आ गई है ना, यहाँ लिख देते हैं n इज इक्वल टू 100। गॉट इट। c है क्या हमारे पास में? c सर CF यहाँ पर तो निकालना ही भूल गए थे, CF निकालना जरूरी है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। c यानी कि कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कैसे बनाते हैं देखो, 4 को यहाँ लिखो, नीचे वाले से ऐड करो, तो 28 और 4 कितना होता है? 32। नीचे वाले से ऐड करो तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, नीचे वाले से ऐड करो तो 4 का 4, 7 और 2 9, नीचे वाले से ऐड करो तो 100। अब पॉइंट क्या है, इसको नीचे देखो 100 मिल रहा है, यहाँ नीचे देखो 100 मिल रहा है, ये दोनों आपके मैच होने चाहिए। अगर मैच हो गए इसका मतलब ये पूरा सही है और ये भी पूरा सही है। मैच नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जो कि आपको अच्छे से देखनी है। अब ये तीर जो राम जी और लक्ष्मण जी के हैं, आपको बनाने हैं क्या नहीं बनाने हैं, इनको मिटा दो, है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपने जो ये n लिया है उसका हम करेंगे हाफ, तो 100/2 करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 50। अब हमें इस 50 का करना क्या है, हमें इस CF की लाइन में, कॉलम में जाना है और देखना है 50 से बड़ा कौन है। 50 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है। जस्ट बड़ा कौन है? जस्ट बड़ा ये है। इसको पूरा पैक कर दो, यानी ये हमारा आंसर होगा। आंसर कैसे होगा देखो, ये जो यहाँ पर इस F के अंदर 42 बॉक्स में आ रहा है तो हमारा F हो गया 42। ओके, और इस बॉक्स के ऊपर जो नंबर है ये हमारा हो जाता है C, तो C कितना आ गया? 32। अब 20 और 30 में छोटा कौन है? 20, तो ये हो गया हमारा L। आई होप सभी नंबर्स आ गए हैं, एक बाकी है H, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? 10, तो H कितना आ गया? 10। अब बस क्योंकि सॉल्व आपको करना है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो L है 20, तो मैंने लिखा यहाँ पर 20, n/2 यानी कि 50, तो मैंने सीधा लिख दिया 50। C कितना है? ये रहा 32, तो मैंने ये लिखा 32। F कितना है? F कितना है यहाँ पर? 42, तो मैंने नीचे लिख दिया 42।
एच कितना है 10, ये मैंने लिख दिया। कैलकुलेशन मैं नहीं करवाऊंगा, आप बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर ये आएगा। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है, डन लिखिए, यस सर, DONE डन। हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आपने बहुत अच्छे पहले भी करवाया हुआ है, आज फिर से करवाया, हमें अच्छे से समझ में आ गया है। लाइक कर दीजिए सेशन को, क्योंकि इसके बाद में अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है जो कि है माध्यक के बाद में बहुलक। इसका आंसर बता दीजिए पहले कितना आ रहा है। इसका आंसर आएगा 24.29। अगर ये आंसर आ रहा है तो डन करो, यस सर यही आंसर आ रहा है 24.29। ये आंसर आ रहा है क्या, जल्दी से बताओ बच्चों। 24.29 ये आंसर आएगा माध्यक का, मीडियन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है माध्यक से रिलेटेड। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुलक का, इसको अच्छे से पहले नोट कर लो। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, 17 एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। जैसा कि मैंने बोला है आज का सेशन छोटा ही रखेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। 17 एक्सरसाइज, मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको मैं एक ही क्लास में 17 लगभग ख़त्म करवा दूँ, तो ये लगभग ख़त्म हो गई है, यानी लगभग पूरी हो गई है। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूँ वो है बहुलक का, और आपके सामने है अगला क्वेश्चन, करके दिखाइए। 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आएगा आपके मार्क्स, तो मार्क्स है आपके 20 to 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और उसके बाद में इसके अंदर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और आपको पता है टेबल इतनी सी बनती है बहुलक के अंदर। ये बहुलक कर रहे हैं अपन, बहुलक यानी Z यानी कि मोड। ओके, और आगे वैल्यू है 4, 28, 42, 20, 6, जो अभी थी वही है 4, 28, 42, 20 और 6। ओके, तो फाइंड करके दिखाइए जल्दी से, मोड निकालिए, बहुलक निकालिए, कितना आएगा। फिर मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को और बताऊंगा Z कैसे निकलेगा। Z का फॉर्मूला L प्लस पूरा फार्मूला आप बताओ, पूरा फार्मूला आप बताओ, कोड बताओ। कोड याद करवाया था मैंने बच्चों को, वो कोड बताओ क्या होता है। किस किस को याद है अभी भी वो कोड फॉर्मूले को याद करने का। 10/102, 10/2 102। तो F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये होता है फॉर्मूला। जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फिर मैं करवाता हूँ, आपके पास में है 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। चलो, जिसने कर लिया है अच्छी बात है। टाइम को देखते हुए अब मैं करवा देता हूँ इसको, है ना। देखो, आपको बस ये देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये नंबर है ना। अब इसके अंदर ये हुआ F1, ये हुआ F0 और ये हुआ F2। हम हमेशा फर्स्ट नंबर सीट पर बैठते हैं, हमसे पहले जो है वो 0 पर है और हमारे बाद में है जो F2 है। इस 40 को अपन बोलेंगे कि ये कितना है, L है। इनके बीच में गैप है, तो गैप कितने का है, 10 का, तो H आ गया है 10। F0 आ गया है, अच्छे से लिख देता हूँ, F0 आ गया है 28, F1 आ गया है 42, F2 आ गया है आपके पास में 20 और L आ गया है 40। क्या सभी आ गए हैं? अच्छे से देखो मिलाकर, हाँ सर सभी आ गए हैं। इसको जल्दी से पुट करो और मुझे बताओ इसका आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ओके, देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सभी। ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये लाइन आपको नहीं बनानी है, आपको सेपरेशन रहे इसलिए आपको मैं लिख कर बता रहा हूँ। तो L 40 है तो 40 प्लस, देखो ये 40 कहता क्या है, ये L क्या कहता है, L और यहाँ प्लस, प्लस का मतलब है 40 से ज़्यादा और 40 से कम भी हो सकता है।
भाई अगर यहाँ नेगेटिव आया तो 40 से कम और पॉजिटिव आया तो 40 से ज़्यादा, तो 40 प्लस F1 42, F0 28, 2 मल्टीप्लाई F1 42, F0 28, F2 20 मल्टीप्लाई 10। अब ये कैलकुलेशन भी आपको मैं करवाऊं तो फिर मतलब क्या रहा, 10 दिन बाद में आपके पेपर है। तरीका देखो, यहाँ माइनस करो, इनको प्लस करो तो 48 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 84 आएगा, तो ऊपर एक नंबर आएगा नीचे एक नंबर आएगा। आप बताओ कितना फाइनल आंसर आएगा? फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। लगभग मान भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद में चाहे कुछ भी आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के पहले वाला सही होना चाहिए। और आई होप आपके अगर ये आंसर आया है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सेशन लंबा नहीं जाना चाहिए, आज छोटा ही सेशन रखना है। तो ये अगर आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो डन सर, हमारे 6 के 6 क्वेश्चन आज एकदम सही थे। आज का स्कोर बता दो, स्टार, येलो, मेरा सिग्नेचर सबके लिए। तो 6 आउट ऑफ 6 अगर आपके आ रहा है जल्दी से बता दीजिए यस सर डन, हमने 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। और हम विश्वास के साथ में अब कह सकते हैं कि हमारी 17 एक्सरसाइज में से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो हम कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, हम उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो मिशन 100 की इस ऑनलाइन सीरीज के साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपको जैसे कि कह दिया है, आपके छोटे भाई छोटी बहन कोई भी अगर आपका फ्रेंड आपके गली मोहल्ले में भी रहता है, जल्दी से उसको मैथ्स बाय गिर्राज सर के टेलीग्राम चैनल से जोड़िए और उनको बोलिए कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन। फीस की बात करें तो आपको पता है 500 ही रहती है गिर्राज सर की फीस, ना कम ना ज़्यादा, एकदम सुटेबल फीस रहती है जो सबके लिए अच्छी है और सभी पे कर भी सकते हैं। फीस को अगर पे करने का तरीका है तो अगर आप बीकानेर में ही हो, अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, उसका मैं तरीका बता दूंगा कि किस नंबर पर आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो आप सभी को पता हो चाहे ना पता हो, हमारे जसूसर गेट पर सक्सेस एकेडमी का मेन ऑफिस है। आप शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वहां आकर ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। वहां आने का फायदा भी है, आपको वहीं पर हम डिटेल में बता देंगे कि आपको किस तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जल्दी से जुड़िए सक्सेस एकेडमी के मिशन 100 के साथ में और बच्चों को जोड़ो और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी आने वाले बच्चों को भी आप जोड़िए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन बच्चों को सही मार्गदर्शन दो, क्योंकि अब आप सीनियर हो चुके हो, 11th क्लास में जाने वाले हो। तो मिशन 100 के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।